पूजा। पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जाती। आ जाओ। पापा जी क्या कह रहे हैं आप? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ पूजा। आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। पापा जी क्या कह रहे हैं आप? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा, सच में। मेरी बाहों में आ जाओ। ऑर्डर ऑर्डर। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस पूजा जैन का कौतुक बाबा पर फिजिकल यानी कि जबरन शारीरिक संबंध जोड़ने की कोशिश करने का इल्जाम है, लेकिन खुद बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सब लोग कौन है? योर ऑनर, ये लोग मेरे क्लाइंट बाबा कौतुक के सेवक हैं और उनका ये मानना है कि बाबा के ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, इसलिए शांत तरीके से ये इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट बाबा कौतुक की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ सके। ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। योर ऑनर, हो सकता है कि बाबा जी का बीमार होना उनका कोई नया ढोंग हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। 2 साल पहले की बात है। उन दिनों मेरे सर में कुछ अजीब सा दर्द रहता था। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन ओके पूजा, फॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं, आई एम ऑफ। क्या हुआ? फिर वही सिर का दर्द। तुम्हें मैंने न्यूरोलॉजिस्ट का नंबर दिया था, तुम मिलने नहीं गई। अरे बाबा, मैं गई थी, उनकी दवाई भी ली, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। एनीवेज, आपको लेट हो रहा है तो आप चलिए। टेक केयर, बाय। मरे हुए इंसान को किया जीवित, कौतुक बाबा का चमत्कार। ये क्या कर रहे हैं आप? जीवित व्यक्ति को अग्नि की भेंट चढ़ा रहे हो। जीवित? मजाक कर रहे हैं क्या बाबा? ये तो मर चुका है। अभी इसका समय नहीं आया है, तो फिर ये कैसे मर सकता है?
भीतर आ जाइए। बैठ जाइए। जी वो सर में पीड़ा रहती है, चक्कर भी आते होंगे। हाँ अब लेकिन आपको कैसे पता? आई मीन अब बस कृपा है। बड़ी दूर से आ रही हैं। जी हाथ नहीं, बाबा जी स्त्रियों को छूते नहीं हैं। यस मिसेस पूजा जैन, बाबा जी के इलाज के बाद क्या आपका दर्द खत्म हो गया? मेरा दर्द चला गया। कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिए। मेरा दर्द चला गया। आपका दर्द चला गया। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, पूजा जैन का दर्द चला गया। वो तो ठीक है मिस्टर पवन, लेकिन किसी का इलाज करने का मतलब ये तो नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप सामने वाले को अपनी जायदाद समझे, मनमानी करें, जैसे कि कौतुक बाबा ने मिसेस पूजा के साथ की। योर ऑनर, औरत अगर मर्द से अपनेपन में कभी भी कोई रिश्ता बनाती है तो मर्द उसका मतलब ये समझ लेता है कि वो उसके साथ सोने को तैयार है। योर ऑनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शहना जी भी एक औरत है और आज बहुत भावुक हो रही। क्यों शहना जी आप भावुक हो रही हैं? इसलिए मर्द और औरत के बीच की दलीलें बेबुनियादी तौर पर कोर्ट में पेश कर रही हैं और कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं। यस एंड नो। यस इसलिए कि मैं एक औरत हूं और इस बात को आपसे कहीं बेहतर समझ सकती हूं, और नो इसलिए क्योंकि मैं कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर रही और ना ही उसे गुमराह कर रही हूं। योर ऑनर, मर्दों को औरत का निकटपन, उनकी अवेलेबिलिटी का सिग्नल दिखाई पड़ता है, जैसा कि इनके क्लाइंट बाबा कौतुक जी को भी लगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन्ड। मैं प्रोसिक्यूशन को यह ताकीद देता हूं कि बहस को मुद्दे पर ही रखें तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। तो मिसेस पूजा, फिर क्या हुआ? ये सब क्या है दिनकर? ये मैं लाई हूँ बाबा जी। परंतु ये सब की हमारी कुटिया में क्या आवश्यकता? दिनकर, इसे गांव के सभी घरों में बंटवा दो। जी बाबा जी। लगता है आप पर भी ईश्वर की कृपा हो गई है। जी बाबा जी, 1 हफ्ता हो गया और सर दर्द और चक्कर नहीं आए। सब आपकी कृपा है बाबा जी, सब आपकी कृपा है। मेरी नहीं, मेरी नहीं, सब उसकी कृपा है। हम सब तो एक माध्यम है। बाबा जी ये आपने हमें व्यापारी समझ लिया है क्या? ये अपमान है, मेरा भी और ईश्वर का भी।
मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। हम इंसानों से प्रेम करते हैं, मोह माया से नहीं। हम जानते हैं आपका दिल करुणा से भरा हुआ है। आप धन्य हो बाबा जी। बस बस बस। कौन सा फूल पसंद है आपको पूजा जी? जी वो लाल गुलाब। लेकिन क्यों बाबा जी? लाल गुलाब। उस तरफ देखिए, वहां पर आपको एक घड़ा दिखाई दे रहा होगा। हाँ बाबा जी। जाइए और उस घड़े को खोल के देखिए। जी बाबा जी। लाल गुलाब। बाबा जी आप पहले से ही जानते थे? धन्य हो बाबा जी, आप धन्य हो। सब उसकी कृपा है, सब उसकी कृपा। बाबा जी की, बाबा जी की। मैं खुश रहने लगी थी। क्या बात है, आजकल तुम बहुत खुश लग रही हो। क्यों? आपको अच्छा नहीं लग रहा मुझे ऐसे देखकर? ऑफ कोर्स लग रहा है। और तुम्हारे वो सरदर्द, चक्कर, बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो गया। बाबा जी? बाबा जी, अरे कौतुक बाबा जी, जानते हो अनिल, उन्होंने सब ठीक कर दिया। अब ना ही मुझे चक्कर आते हैं, ना ही सरदर्द होता है। Are you out of your mind, पूजा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी पढ़ी लिखी होके तुम ये बाबा बाबा के चक्कर में पड़ गई, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? बस इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे भी रोकोगे और बाबा जी को भी खरी खोटी सुनाओगे। बट पूजा तुम्हें मुझ में कोई फर्क दिख रहा है? है चेंज तुम्हारा, है ना? रिलैक्स। और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई हाथ में माला लिए जोगन बनने वाली हूँ, क्योंकि जोगन तो मैं पहले से ही किसी की। किसकी जोगन? आपकी, माय डियर हस्बैंड। कम जोगन। पूजा जी, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। आपका बाबा जी से मिलना आपके पति को बिल्कुल नागवार गुजरता था, फिर भी आप बाबा जी से मिलती रहीं। क्या ये बात सच नहीं है? जी, ये सच है। मैंने बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार देखे थे जो मेरे पति ने नहीं देखे थे। मैं बाबा जी को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे लिए हर बार इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बाबा जी को मनाऊंगी कि वो हमारे शहर आ जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। योर ऑनर, मिसेस पूजा खुद बाबा जी को उनके गांव से अपने शहर लेकर आई और बहुत मना के। दिस इज टू बी नोटेड। अब मैं बाबा जी के एक खास सेवक मिस्टर दिनकर जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। दिनकर जी, जब आप बाबा जी के साथ पूजा जी के मनाने पर गांव छोड़कर पूजा जी के शहर आ गए, तो क्या पूजा जी का बाबा जी से मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ गया? दिनकर जी, आपको कोर्ट में पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। ये कोर्ट का आदेश है। जवाब दीजिए।
हाँ साहब, हम जब शहर चले आए तो मुझे भी हैरानी हुई कि पूजा मैडम तकरीबन रोज ही बाबा जी से मिलने आने लगी। जी ने ये देखा कि मिसेस पूजा पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में आ चुकी हैं, तो उन्होंने मिसेस पूजा से 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पूजा जी के बयान से यह बात पूरी तरह से साबित हो गई कि बाबा जी को कभी भी धन का लोभ नहीं था, तो फिर ये 1 करोड़ ऐंठने वाली बात कहां से आती है? मिस्टर पवन, इस बात की पुष्टि प्लीज पूजा जी को करने दीजिए। जी वो एक दिन मैं बाबा जी से आश्रम की प्रगति के बारे में बात कर रही थी। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है पूजा जी। जी बाबा जी, पर मैं सोच रही थी कि मैं बस अभी आया पूजा जी। जी बाबा जी। सेठ जी ने तो मना कर दिया बाबा जी। कितना बताया था तुमने? बच्चों का स्कूल, खेलने के लिए खिलौने, वो साथ वाली जगह का भी कम से कम भी करवाया तो कम से कम 65 लाख की जरूरत तो होगी। दिनकर, लोगों के पास बैंकों में धन सड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नेक कार्य में लगाने में आपत्ति होती है। कोई बात नहीं बाबा जी, का सपना कैसे पूरा होगा? ईश्वर है ना दिनकर। मासूम बच्चों की हमसे ज्यादा उसे फिक्र होती है। कोई ना कोई चमत्कार होगा, अवश्य होगा, देखना तुम। कोई कौतुक जरूर दिखाएंगे बाबा। बाबा जी की जय। व्हाट? 1 करोड़? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पूजा। अनिल प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हारे लिए ये बड़ी रकम है। देखो पूजा, बात रकम की नहीं है, बात यह है कि मैंने इतना सारा पैसा इसलिए नहीं कमाया कि किसी बाबा की झोली में डाल दूं यार। What's wrong with you? What's wrong with you, अनिल? अनिल, ये एक भलाई का काम है। देखो पूजा, तुम अच्छे से जानती हो मैं कितनी सारी चैरिटीज को सपोर्ट करता हूँ, राइट? अनिल, बाबा जी एक अच्छे इंसान है और जानते हो ये ना उनका सपना है। देखो पूजा, मेरी बात सुनो। अगर तुम ये बाबा का भूत अपने दिमाग से नहीं निकालोगी ना तो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप में दरार आ जाएगी। प्लीज गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ और वहां जाना बंद करो। अरे हाँ, मेरे अकाउंट में भी तो पैसे हैं। मैं अपने हिस्से में से बाबा जी का सपना पूरा करूंगी। बाबा जी, ये सब क्या है पूजा जी? आप तो अंतर्यामी है ना, सब कुछ जानते हैं ना। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? इतने सारे पैसों का इंतजाम आपने कैसे कर लिया? बाबा जी, आप इसकी चिंता मत करिए कि ये पैसे कहाँ से आए। बस ये समझ लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े पड़े सड़ रहे थे।
डिटेल्स जिसके द्वारा बाबा जी के ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। शाना जी, थैंक यू सो मच। आपने जज साहब को यह बात साबित कर दी कि यह पैसा मिसेस जैन ने ही बाबा जी को दिया था, वो भी चेक के द्वारा। शाना जी, साइन तो उन्हीं की है ना, वरना कल को आप ये कहेंगे कि बाबा जी ने उनकी सिग्नेचर कॉपी कर ली और खुद बैंक से पैसा निकाल लिया। ऑर्डर ऑर्डर। That was a very bad joke, मिस्टर पवन। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझती थी। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूं शहना जी, लेकिन आप जैसा होशियार नहीं हो, तो मैं अपने ही क्लाइंट को गलत साबित नहीं करता, जो कि आप कर रहे हैं इस वक्त। ऑर्डर ऑर्डर। आप दोनों को वार्निंग दी जाती है। नो पर्सनल रिमार्क्स। फिर क्या हुआ पूजा जी? फिर अगली ही शाम मुझे बाबा जी का फोन आया। बाबा जी का फोन? जी बाबा जी, आपने मुझे कैसे याद किया? पूजा जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक, कहिए। फोन पर नहीं, आप तुरंत हमारे आश्रम चली आइए। जी बाबा जी। और हाँ पूजा जी, आप अकेले आइएगा, किसी को भी साथ मत लाइएगा। और एक बात और, अपनी गाड़ी भी घर पर छोड़कर ही आइएगा। जैसी आपकी आज्ञा। क्या हुआ बाबा जी? ऐसी क्या बात थी जो आपने मुझे अकेले बुलाया? बैठिए पूजा जी। जी। पूजा जी, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि आप औलाद के लिए बेचैन हैं। आपकी ये आशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब धन्य है बाबा जी। ये लीजिए पूजा जी। ये विभूति आपके पति के लिए है। हर रात दूध में मिलाकर उन्हें 7 दिनों तक दीजिएगा, और 7 दिन बाद जब आप दोनों साथ में होंगे तो औलाद का बीज ठहर जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। मुझे तो लगा था कि शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख है ही नहीं, लेकिन बाबा जी, सब कुछ जानते हुए भी आप अभी तक चुप क्यों थे? हर कार्य का समय निर्धारित होता है पूजा जी। बाबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। सब कृपा है। मिसेस पूजा, आपने अभी अभी बताया कि बाबा जी ने आप पर मां बनने की कृपा की। आई एम रियली सॉरी, मैं जहां तक जानती हूँ आपका कोई बच्चा नहीं है। जी, मैं आज भी बेऔलाद ही हूँ। क्यों? बाबा जी की विभूति ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया? नहीं, उसका मौका ही नहीं आया। मतलब? क्योंकि वो दवाई मैं अनिल को सिर्फ 5 रात तक पिला सकी थी। पूजा प्लीज, मुझे नहीं पीना है। अरे प्लीज अनिल, मेरे लिए। I mean, दूध ही तो है, और पता है दूध है ना सेहत के लिए अच्छा होता है। खुश? बहुत। थैंक यू। यू वेलकम। 4 रात वो विभूति दूध में मिलाकर देने के बाद फिर 5वीं रात मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। अनिल! अनिल! अनिल!
मिसेस पूजा प्लीज आप संभालिए अपने आप को। और उसके बाद वो रात आई जिसमें बाबा का असली कौतुक मुझे दिखाई दिया। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो बना है सो मिटना है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बाबा जी, अनिल के जाने के बाद मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। उठते बैठते हर जगह मुझे बस वही दिखाई दे रहे। बाबा जी, ये अकेलापन मुझे बहुत तड़पा रहा है। प्लीज बाबा जी, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आ गए। आज मैं आपको ध्यान की दीक्षा दूंगा, जिसके बाद आपकी तड़प हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। ये वस्त्र धारण कर लीजिए। इस वस्त्र में अपने आप को पहले हल्का कर लीजिए। वहां उस तरफ जाकर आप वस्त्र बदल सकते हैं। जाइए। बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जाती। कोर्ट डिफेंस को यह ऑर्डर देता है कि कौतुक बाबा को अगली पेशी में कोर्ट में हाजिर किया जाए। केस की अगली सुनवाई 1 महीने के बाद की रखी जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ पूजा। आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा, सच में। हमारे बाबा पर इल्जाम लगाती है। छोड़ेंगे नहीं इसे, छोड़ना नहीं भाइयों इसे। डॉक्टर नाइक, मैं उन्माद गांव का डॉक्टर नाइक हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसी गांव में डॉक्टर था जिस गांव में बाबा कौतुक को कौतुक मिला था।
दरवाजा खोलिए प्लीज। ठीक है। देखिए पूजा जी, मैं आपके पास यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि आपकी सहायता करने आया हूँ। आखिरकार आप स्वस्थ हो ही गए कौतुब बाबा जी। सब कृपा है। आप कृपा करके हम सबको ये बताएंगे कि आपने मिसेस पूजा जैन के साथ जबरदस्ती की या नहीं? वैसे तो मैं सिर्फ ईश्वर का ही जवाबदेही हूं, परंतु अपने मातृभूमि के कानून का भी तहे दिल से सम्मान करता हूं। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं, निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। हो सकता है पूजा जी किसी बहकावे में या फिर दबाव में आकर ये सब कह रही हूं। क्या प्रोसिक्यूशन के पास कोई प्रमाण या दलील है जिससे वो साबित कर सकें कि कौतुक बाबा ने मिसेस जैन पर जबरदस्ती की? जी योर ऑनर, बिल्कुल है। मैं बाबा जी के ही एक परम भक्त राधेश्याम पाटिल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। जिसे बाबा जी ने शमशान में जिंदा कर दिया था? जी नहीं, वो भाग्यशाली व्यक्ति। अरे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं आप। बाबा जी के साथ लगने के बाद आपने गांव में पक्का मकान बनवा लिया और गाड़ी भी है शायद आपके पास। क्या आप कोर्ट को ये बताएंगे कि आपकी मौत, मतलब जब आपका समय नहीं आया था, कैसे हुई? वो मुझे दमा का दौरा पड़ा था। ओह, अस्थमा अटैक। माय गॉड। तो आपका इलाज कहाँ चल रहा था? मेरा मतलब है इलाज तो करवा रहे होंगे ना? हाँ, इलाज चल रहा था। कहाँ? तब डॉक्टर से, वैद्य से, किससे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। योर ऑनर, डॉक्टर नायक महज उस सिंगल डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं जिस गांव के राधेश्याम पाटिल भी हैं। मैं डॉक्टर नायक को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। डॉक्टर नायक, क्या कभी भी राधेश्याम पाटिल आपके पास अपने अस्थमा के इलाज के लिए आए थे? जी नहीं, लेकिन हाँ, वो मेरे पास अक्सर आया करते थे अपनी लीवर की शिकायत को लेकर। उन्हें शराब पीने की बुरी लत लगी हुई थी। तो ये टेस्ट करने में कि उनको अस्थमा है या नहीं कितना वक्त लग जाएगा? जी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। राधेश्याम पाटिल जी, क्या आपका टेस्ट करवाने की जरूरत है कि आपको अस्थमा नहीं है, या आप खुद कोर्ट को बताएंगे कि सच्चाई क्या है? माँ बाप, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ बाबा जी कहने पर हुआ। श्याम जी, आप कोर्ट को यह भी बता दीजिए कि शमशान वाला कौतुक आप दोनों ने कैसे किया? वो चिता के अंदर में जगा हुआ था। बस बाबा जी का इशारा मिलते ही चमत्कार, चमत्कार बाबा जी की। कौतुक बाबा जी, अब अपनी पोल खुद ही खोल दीजिए। My name is Dr. Sandeep Shastri, and I am an MBBS doctor.
मैंने अपनी ये डिग्री इस आसान कमाई और शोहरत के लिए इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि एक डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। यहां तक कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो अब कोर्ट को यह भी बता दीजिए कि आपने मिसेस पूजा जैन को कैसे फंसाया। मुझे पता चल गया था कि पूजा जी एक धनवान घराने से हैं और उस दिन जब वो पहली बार मेरे गांव के आश्रम आई तो मुझे समझ में आ गया था कि पूजा जी को हेडेक की शिकायत है। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब मेरी ओर चलते हुए वो अपना सर दबा रही जी वो सर में पीड़ा रहती है, चक्कर भी आते होंगे। हाँ? जब अगली बार वो फिर से मेरे पास आई मुझे पता था कि औरतों को सिर्फ 4 तरह के फूल ही पसंद आते हैं। वो उनमें से किसी का भी नाम लेती मैंने तैयार कर रखे। तो मिसेस जैन से पैसे ऐंठने का प्लान कब बना? जब मुझे प्रतीत हुआ कि पूजा जी पूरे मेरे वश में आ गई हैं, तो मैंने दिनकर के साथ मिलके। सेठ जी ने तो मना कर दिया बाबा जी, कुल मिलाकर 65 लाख तो। दिनकर ईश्वर है ना दिनकर, मासूम बच्चों की हमसे ज्यादा उसे फिक्र होती है। बाबा जी योर ऑनर, मैंने ये सब इसलिए कबूल किया है क्योंकि मैंने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। लोगों की सेवा ही की, इलाज ही तो किया है, थोड़े बहुत पैसे ही तो लिए, वो भी छीन के नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, उन्होंने खुद आकर मुझे दी है। अब इस गुनाह के लिए अगर आप मुझे 420 की सजा देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं। थोड़ा रुकिए कौतुक बाबा जी, अभी तो सबसे बड़ा कौतुक दिखना बाकी है। इस पोटली में जो दवा है उसे बाबा कौतुक ने मेरी क्लाइंट मिसेस पूजा जैन को दिया था और उनके पति मिस्टर अनिल जैन को दूध में मिलाकर पिलाने के लिए कहा था। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? उसके लिए मुझे डॉक्टर नायक से कुछ सवाल करने होंगे। इजाजत है। डॉक्टर नायक, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि इस पोटली में जो पाउडर है वो क्या है? जी, पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसके लगातार सेवन करते रहने से आदमी की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। और मरहूम मिस्टर अनिल जैन के साथ भी यही हुआ। उनको जो डोज दिया गया वो डेफिनेटली हाई डोज था, इसलिए वो उस डोज को बर्दाश्त नहीं कर सके और 5वें दिन उनकी डेथ हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ये इसकी ऑथेंटिकेशन? जी हाँ, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। योर ऑनर, लेकिन आपने मिस्टर अनिल जैन को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? मैं कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन पूजा ने मुझे ऐसा दीवाना बना दिया कि मैं अपने होश तक खो बैठा। जिस दिन से उसे पहली बार मैंने देखा था, मुझ पर उसे पाने का जुनून सवार हो गया था। मैंने कभी भी पूजा को ये जाहिर नहीं होने दिया, अपनी तड़प अपने दिल के अंदर ही रखा। लेकिन तभी एक दिन पूजा आई और उसके साथ उसका ड्राइवर भी आया। क्या बात है भैया? वो क्या है ना, मैडम को ढूंढ रहे हैं। हमारे साहब ने खास कहा है कि पूजा मैडम का ध्यान रखने के लिए। उस दिन मैंने सोच लिया कि पूजा के पति को रास्ते से हटा कर रहूंगा। मैं एक बाबा तो बन गया, लेकिन संत नहीं बन पाया।
पूजा के प्यार में इस कदर दीवाना हो गया कि इंसान की जिंदगी की कीमत ही भूल गया। कोर्ट संदीप शास्त्री उर्फ कौतुक बाबा को मिस्टर अनिल बिठलानी के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती और उम्र कैद की सजा सुनाती और राधेश्याम पाटिल और दिनकर जाधव को षड्यंत्र का हिस्सा बनकर लोगों को ठगने और उनको गुमराह करने का दोषी मानती और 7 साल की सजा सुनाती और साथ ही देश की जनता को ऐसे ढोंगी बाबाओं से सतर्क रहने की अपील करती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.